हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IPK ब्लॉग पे, जहां आपको मिलती है रोजगार से जुड़ी हुई हर एक बिजनेस आइडिया। दोस्तों, आज आपको हम जो बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, ये बिजनेस दोस्तों आपका 12 महीने बिजनेस अच्छा और रन करने वाला बिजनेस होता है दोस्तों। और इसकी डिमांड भी मार्केट में बनी रहती है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात, बड़ी बात यह है, कम इन्वेस्टमेंट लगा के आप इसमें 80 से 90% का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो पे सीधे हम बात करते हैं कि आज हम जिस वीडियो पे बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बिजनेस है दोस्तों पतंग का बिजनेस। दोस्तों, पतंग जो कि सबके लिए बहुत पसंदीदा है, सबको पसंद आती है और बच्चों को सबसे ज्यादा फेवरेट है। जहां तक कि अपने देश में बड़े भी इस पतंग का बहुत ज्यादा लुत्फ उठाते हैं। त्योहार हो, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इन सब चीज़ों पे, रक्षाबंधनों पे, मतलब हर तरह के जो सीजन आते हैं इसमें लोग पतंग उड़ाते हैं। और प्लस अपना सीजन ये 12 महीने बिकता है, क्योंकि जैसे कि अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे पतंगबाज होते हैं जो 12 महीने पेंच लड़ाते हैं, 12 महीने बदी करते हैं, 12 महीने उनका कुछ ना कुछ उनका क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट भी होता है। पतंग का टूर्नामेंट भी बहुत से लोग करते हैं। तो ये पतंग का जो बिजनेस है दोस्तों, ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। अच्छा, बात करते हैं पतंग बनाना है या पतंग खरीद के बेचना है। दोस्तों, मेरा जो ओपिनियन है, जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने देखा मार्केट के अंदर, अगर आप पतंग बनाने के लिए जाते हैं तो आपको एक बड़ी जगह चाहिए होती है, कारीगर चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। और फिर उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है दोस्तों कि आपकी पतंग जो आप बना रहे हैं वो परफेक्ट बन रही है या गलत बन रही है। अगर आपकी पतंग मान लीजिए कहीं से भी डिस्टर्ब है और आप मार्केट में उसको दुकानदार या होलसेलर के पास बेचने जा रहे हैं, और अगर आपकी पतंग में रिजेक्शन आना शुरू हो जाते हैं या कस्टमर उनके पास से ले जाके शिकायत कर रहा है कि पतंग सही नहीं है, पतंग उड़ नहीं रही है, सही है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आपकी मार्केट खराब हो सकती है शुरुआत में। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आपको ट्रेडिंग करके माल बेचना है, होलसेलर से, सप्लायर से माल खरीदना है और बेचना है। दोस्तों, जहां भी आप रहते होंगे, जिस प्रदेश में आप रहते होंगे, उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश तो एक आपको हर जगह, हर शहर में बड़े से बड़ा होलसेलर आपको मिल जाएगा। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में मिल जाएगा, मुंबई मिल जाएगा, मतलब किसी भी आप देश से, प्रदेश से देख रहे हैं, वहां आप सबको कोई ना कोई बड़ा होलसेलर मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बिजनेस, इसको ट्रेडिंग इसलिए करने को बोल रहा हूं आपसे, खरीदने के लिए, कि दोस्तों खरीद के लाना और कहीं पे ले जाके आराम से बेच पाना, उसमें आपको बहुत बेनिफिट है। आपको ना बनाने की टेंशन है, ना आपको कारीगर रखने की टेंशन है, ना आपको बहुत बड़ी जगह की जरूरत है, ना आपकी कोई शिकायत आने की कंप्लेन है। आपको सीधे जाना है मार्केट में, पैसा देना है, माल खरीदना है और माल खरीद के अपनी दुकान में लगाना है। तो अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे और कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैंने आपको इसका प्रॉफिट बता दिया। प्रॉफिट दोस्तों 80-90% का भी है, 100% का भी होता है, और इसमें 70-80%, 70% का भी बिजनेस है। लेकिन 50% के ऊपर का ही बिजनेस दोस्तों पतंग का रहता है। आपको करना है क्या होता है दोस्तों, आपको 20,000 रुपए लगाने हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। मात्र 20,000 रुपए, 20,000 रुपए लगाकर आप इस बिजनेस को अच्छा शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप बहुत बढ़िया ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 20,000 रुपए तो लगा देंगे, लेकिन हमारा ये बिजनेस चलेगा कैसे? हम ये बिजनेस को चला कैसे सकेंगे, बिजनेस को कैसे कर सकेंगे कि हमारे ही सेल हो? भाई 20,000 लगाने से बात नहीं है, 20,000 लगा दिया, 20 लगाने के बाद बढ़ेगा कैसे बिजनेस? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ वो बिजनेस आपका कैसे बढ़ेगा और कहाँ पे बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम पतंग की बात करते हैं। अगर आप कहीं खरीदने आते हैं, मान लीजिए 2 रुपए की जो पतंग आप खरीद के लाते हैं मार्केट से, 2 रुपए या 2.5 रुपए की मान लेते हैं, तो आप वो 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए तक की बेचते हैं, ठीक है। हर शहर का अपना अपना अलग रेट है, हर पतंग का अपना अलग अलग साइज है। कहीं पतंग जो आप 10 रुपए की ला रहे हैं वो 20 रुपए की बिक रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। कहीं कहीं बहुत पतंग 2 रुपए से शुरू होकर 1-1 हजार रुपए तक की पतंगें आती हैं और इससे महंगी होती होंगी, लेकिन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छी चीज है। अब दोस्तों हम लोग भी हैं, अगर अपनी बात करें दोस्तों, तो हम भी पतंग उड़ाते हैं, लेकिन हाँ, हम अपने कुछ सीजन में उड़ाते हैं। जैसे 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, तो इस तरीके के कुछ लोग होते हैं जो बड़े, जो अब जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर वाले लोग हैं वो आपसे जब जुड़ जाते हैं तो आपका 12 महीने का बिजनेस अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों मांझे की। भाई पतंग आप अच्छी दे रहे हो, प्लस मांझा आपके पास अच्छा होना चाहिए। अगर मांझा आपका अच्छा है और कोई
पतंगबाज या कोई ऐसा बच्चा आपके यहाँ से पतंग ले जा रहा हो, बढ़िया पेंचे लड़ा रहे हैं उससे, उसके अगर मान लीजिए एक मांझे से वो 5-6 पेंचे काट रहा है, फिर पतंग उसकी कट रही है, तो आप ये समझिए कि वो पर कस्टमर, वो बच्चा आपकी दुकान से परमानेंट माल ले जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम लोग छोटे थे तो दोस्तों जब हम लोग लेने जाते थे तो साथ में हम लोग क्या करते थे कि अगर मुझे अच्छी चीज़ लग रही है या मेरे फ्रेंड को अच्छा लग रहा है तो हम उसको अपनी दूसरी शॉप पे ले जाते थे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ऐसे आपका कस्टमर नेटवर्क बढ़ जाता है। जब कस्टमर नेटवर्क बढ़ेगा तो आपकी सेल बढ़ेगी। और मांझा दोस्तों जो स्टार्ट हो जाता है दोस्तों लेने को, आप 350-400 रुपए का भी मांझा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा मांझा लेते हैं तो आपको 1000, 1200, 1250 से लेके 2500, 3000, 5000 रुपए, जैसी आपकी लोकेशन, जैसी आपकी शॉप। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसको कहाँ पे खोलना है, कहाँ पे क्या इसका सिस्टम रहेगा, इस वीडियो अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहली चीज आपको जो लोकेशन देखनी है, वो लोकेशन देखनी है आपको आबादी बने जगह पे, कि जहाँ पे बच्चों की आबादी ज्यादा हो, बच्चों की। मान लीजिए कहीं आप पॉश इलाके में जाते हैं, वहां पर आप पतंग की दुकान खोल लेते हैं तो वहां बिकेगी, मगर वो सेल आपको इतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पॉश इलाके में लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते हैं, सोचते हैं कि पतंग उड़ाएंगे सीजन में उड़ाएंगे, रेगुलर नहीं उड़ाते हैं, वहां के बच्चे छोटे छोटे हैं कुछ उड़ा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मिडिल क्लास जगह पे जाके, आबादी जहां पर बच्चों का घनी आबादी हो, वहां पर अगर आप दुकान एक लेते हैं तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चलने वाली है। क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहां पर वो आते हैं, 2-2 रुपए पतंग, 5-5 रुपए पतंग, 6-6 रुपए पतंग लेके जाते हैं और उड़ाते हैं। ठीक है, एक कट गई, 2 कट गई, 5 ले जा रहे हैं, 10 ले जा रहे हैं, एक एक लड़का मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा दोस्तों, एक दुकान पे बैठे हुए मैं खुद देखता हूँ कि 5-5 पतंगे, 6-6 पतंगे एक बच्चा ले रहा है। मतलब मान लीजिए वो 50-50 रुपए का सामान एक बच्चा ले जा रहा है, कोई बच्चा 20 रुपए का ले जा रहा है, कोई 10 रुपए का ले जा रहा है। मतलब कि कितने बच्चे, ढीरियों भीड़ लग जाती है शाम को। और ये बिजनेस ऐसा है जो सुबह बीज बिकता है, दोपहर में भी आदमी आ रहा ले जा रहा, शाम की तैयारी कर रहा, कल की तैयारी कर रहा पतंग उड़ाने के लिए। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें आपको जो दुकान लेनी होगी वो 2,500 से 3,000 रुपए की नॉर्मल दुकान मिल जाएगी। आपको दुकान के लिए कोई बहुत बड़ी लाइट का सिस्टम वगैरह नहीं रखना है। नॉर्मली आप चाहें तो कोई छोटा मोटा सोलर पैनल लगा के आप अपना रख सकते हैं पंखा के लिए, कि सर्दी में बरसात में तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, गर्मी के लिए आपने पंखा लगा लिया अपना। और रही चार्जिंग वाली बात लाइट, तो दोस्तों आप बर्फ ले सकते हैं, 200-250 रुपए का बल्ब आ जाता है, 3-3.5-4 घंटे चल जाता है। शाम को अगर अंधेरा लगे तो आप 5-6 बजे के बाद अपना बल्ब लगा लीजिए, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर इस बिजनेस को शुरू करते हैं, अगर शुभ दुकान खोलते हैं, तो सबसे अच्छी बात है दोस्तों इसकी टाइमिंग की। अगर आप मॉर्निंग में खोल लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप 9 बजे पतंग खोल लिया आपने, 10 बजे खोल ली, उसके बाद आपकी बिक्री 6-7 बजे तक आराम से रात की होती रहती है। अगर आपकी दुकान 8 बजे भी खुली तो भी कस्टमर आते हैं, ले जाते हैं कल के लिए, आज के लिए, पहले से मतलब वो सिस्टम बना के रखते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों, अगर आपको पहले लोकेशन मैंने बता दी, घनी आबादी मिडिल क्लास जगह पे आपको देखनी है, छोटी सी दुकान देख लीजिए, 2,500 से 3,000 रुपये मंथली की दुकान देख लीजिए। उसके बाद आप इसमें दोस्तों 7-8 हजार रुपए की पतंग लगा लीजिए, साथ मतलब 15,000 रुपए का पूरा मटेरियल आप लगा सकते हैं, पतंग से लेके मांझा तक। इसमें थोड़ी सी सब्जी वगैरह है, कुछ खाली लटाइयाँ हैं, चरखई वगैरह भरने के लिए, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई मांझा आप लेकर आ रहे हो एक फिरके में, अगर आप कितना मांझा उसको दे सकते हो, कितने रुपए का मांझे की लटाई दे रहे हो, मान लीजिए अगर आप 1,000 रुपए की लटाई लेकर आ रहे हो मांझे की पूरी, तो दोस्तों आप उसको 1300-1500 रुपए तक की आराम से दे सकते हो, 1300-1350 रुपए की। मतलब कि एक लटाई पे 300-400 रुपए का मुनाफा आपको मिल सकता है अगर आप लेकर आ रहे हो, अगर किसी को बेच रहे हो। ठीक है दोस्तों, और लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी के मांझे रखोगे तो आपको बेचने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छी पतंगे रखोगे तो आपके यहाँ डिमांड बहुत आएगी। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मात्र आपको 20,000 रुपए लगाने, महीने के आप अच्छा खासा इनकम इससे कर सकते हो दोस्तों। दिन भर में अगर मैं मान रहा हूँ, अगर आपने 2,000 रुपए की सेल करी दिन भर में, तो 1,000 रुपए आपका है, 1,000 आपका रख लो दोस्तों आराम से। और मैं कह रहा हूँ 200 रुपए आपका खर्चा भी निकाल देता हूँ। मान लीजिए 3,000 की दुकान है, 100 रुपए आपने वो रख दिए, बाकी कोई अगर आपके आता है पानी चाय कर रहा है, हम कह रहे हैं 100 रुपए आपके वो भी खर्चे के निकाल दिए, तो 200 रुपए अगर हटा भी देंगे दोस्तों तो 800 रुपए आपको बचेगा। 24-25 रुपए महीना स्टार्टिंग में अगर आपको दुकान दे रही है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको संयम से बैठना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, लोग आपको देखेंगे, आपकी दुकान समझेंगे, क्वालिटी समझेंगे, पतंग की मांझे की, एक से धीमे धीमे करते करते आपकी दुकान चल पड़ेगी। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए बस आपको अपने
अपनी जो सिटी की मार्केट है, होलसेल मार्केट, वहां पे आपको जाना है, वहां आपको रेट पता करना है, वहां सारी चीजें जानकारी ले सकते हैं। वहां जाने के बाद आप वहां से परचेस करके अपनी दुकान को खोल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, लोकेशन को याद रखिएगा कि लोकेशन किस जगह आपने शॉप को खोलना है, क्योंकि बिना लोकेशन के आप माल तो ले आएंगे, लेकिन अगर वहां बच्चे नहीं होंगे, आबादी नहीं होगी, तो आपका माल कम बिकेगा, और कम बिकने के बाद आपकी सेल कम होगी, सेल होगी तो प्रॉफिट आपका कम जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन। लोकेशन को डिमांड देखिए, वहां पर शॉप खोलिए। तो दोस्तों, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। इस समय इसका सीजन भी बहुत ज्यादा आने वाला है। ये रक्षाबंधन है, अगस्त में सारी 15 अगस्त आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से, एक महीने से पहले आप रिव्यू कर लेंगे। जुलाई आ रही है, जुलाई आ चुका समझिए, परसों 1 जुलाई, 2-3 दिन बाद जुलाई आ जाएगा। तो इससे पहले आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे तो आपकी दुकान को लोग जानने लगेंगे, इससे आपकी दुकान धीमे धीमे रन करना स्टार्ट कर देगी सीजन से। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजगार से जुड़ी हुई वीडियो आपको इसी चैनल पे अपने मिलती रहेगी, आईपी के ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, जब तक अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।